हेलो एवरीवन, अगर आपने भी सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और आप भी आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में हर बार बच्चे काउंसलिंग टाइम में ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो एडमिशन लेने से बाहर हो जाते हैं। कौन कौन सी गलतियां आपको एडमिशन लेते टाइम में नहीं करनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किसको यहाँ पे एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है जो स्टूडेंट्स गलतियां नहीं करते हैं, और कौन सा कोर्स आपको वो आईसीआर के अंदर चूज करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। तमाम प्रकार की चीजों को लेके एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे भाई आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उनको देखो, बेसिकली बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभार ऐसे यूनिवर्सिटी को फिल कर देते हैं जिनकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं, या फिर कभी कभी वो क्या करते हैं जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उससे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए सबसे पहले हमारा जो सवाल है कि एडमिशन लेते टाइम में आपको कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बच्चा गलती करता है, गलती नंबर 1 वो है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करता है उस टाइम अपनी डिटेल्स में कोई ना कोई गलती डाल देता है। अगर काफी बच्चों के क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैंने सर सीयूईटी की फॉर्म में ये गलती कर दी है, क्या मैं आईसीआर रजिस्ट्रेशन में सुधार सकता हूँ? बिल्कुल, आपने अगर सीयूईटी के फॉर्म में एससी कैटेगरी डाल दिया, आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो, देखो इस बार हो सकता है कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दे आईसीआर सीयूईटी से, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होगा नहीं। लेकिन जैसा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता आ रहा है वैसे ये बात है कि पूरा पूरा आपका नया रजिस्ट्रेशन होता, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जो भी आपने गलती की है वो आप यहाँ पे सुधार सकते हो। लाइक काफी बच्चे ऐसे होते हैं ना जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी से जब वो बिलोंग करते हैं और उनके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होता है तो सीयूटी के फॉर्म में उन्होंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं किया है और उन्होंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं। काफी ऐसे बच्चे जब सीयूटी का फॉर्म भरा था वो स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल लेवल में ओबीसी में नहीं आते, फॉर्म है वो ओबीसी से फिल कर दिया। लेकिन जब आप आईसीआर का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट डालना होता है। तो सेंट्रल लेवल का अगर आप सर्टिफिकेट नहीं डालोगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, सीधी बात है। तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके अगर आपके पास में नहीं है तो आप जनरल की ओर जाइए, क्योंकि जब आपका रैंक आता है, रैंक जिस कैटेगरी में आ गया उसके बाद में आपका कुछ भी होने वाला है नहीं, सीधी बात है। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो उस टाइम आपको एक एक चीज की मतलब जो गलतियां आप करते आ रहे हो उनको नहीं करना है। दूसरी चीज, काफी बच्चे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको पुराना अपलोड कर देते हैं। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनका तो आपका कोई दिक्कत है नहीं, मैंने पहले बताया था 5 साल तक पुराना आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके 6 महीने से पुराना है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जब चॉइस फिलिंग करते हो उस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग अलग इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन आता है। उनके अंदर आप पीसीबी के बच्चे जहां एलिजिबल है, जहां पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, जहां एबीसी के बच्चे एलिजिबल है, वो आप देखते नहीं है। लेकिन हालांकि लास्ट ईयर से तो ये सिस्टम भी कर दिया है कि जो यूनिवर्सिटी आपको जिसमें आप एलिजिबल हो वही यूनिवर्सिटी आपके सामने ओपन हो रही है। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपके पीसीए के बच्चे भी एलिजिबल है लेकिन एबीसी के बच्चे एलिजिबल नहीं है। वहां पे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज फिल कर देते हैं। काफी ऐसे कॉलेज है वहां पे हिंदी मीडियम के बच्चे एलिजिबल नहीं है, आप वहां हिंदी मीडियम डाल देते हो, उसकी वजह से भी आप बाहर हो जाते हो। तो ये चीजें आपको काउंसलिंग में गलत नहीं करनी है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने बच्चों के फ्यूचर के साथ में जो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करवा के बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेले, बच्चों के एक एक साल 2-2 साल के करियर बर्बाद होते मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं ये प्रूफ भी दे दूंगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जहां से भी आप काउंसलिंग करवाते हो कोई भी प्लीज गलती ना करिएगा।
आपको पता है किस कॉलेज में कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। जब फाइनल आपके काउंसलिंग का ब्राउचर आता है, उसमें एक एक कॉलेज हो सकता है कि अभी जो ब्राउचर दिया उनसे और सारी चीजें बदलने को मिले आपको, इन चीजों के ऊपर मत रहना। लेकिन जब काउंसलिंग का फाइनल ब्राउचर आएगा उसके साथ में मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सी कॉलेज में कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। अभी बहुत सारी कॉलेजों ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं दिया है, तो उनके भरोसे मत रहना कि अभी का ये चल रहा है, अभी के भरोसे मैं एक कॉपी में लिख रहा हूं। अभी एक आपको क्या है, रैंडमली रफ आइडिया मिल सकता है कि जिनसे आपको पता चल सकता है कि किस कॉलेज में बच्चे कौन कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। लेकिन जब काउंसलिंग ब्राउचर आता है उसमें एक एक कॉलेज की डिटेल लिखी होती है और एक एक कॉलेज के बारे में बताया होता है कि किस कॉलेज में कौन कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है। अब इन सारी चीजों से गलतियां करने से बचना है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर एक कोर्स के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा स्पेशली एक एक कॉलेज एक एक कोर्स के बारे में कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन से ग्रुप के बच्चे एलिजिबल होते हैं। काफी ऐसे बच्चे जिनका 12th पीसीबी से है, एबीसी से डाल दिया, उनको क्या करना है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको एक एक चीज को समझाने वाला है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती करने की गुंजाइश नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जितने भी जो कैंडिडेट्स जिन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया है वो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भैया एडमिशन किसको मिलेगा। मैंने बार बार आपको कटो बता दी, फिर भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। हाँ, फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट में आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा उनसे बता देता हूं, जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में ही एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके नंबर अगर 300 से कम है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी के अंदर अगर नंबर 200 से कम है, 280 से कम, और ईडब्ल्यूएस में 270 में, एससी कैटेगरी में अगर 250 से कम नंबर है, और एग्रीकल्चर के अलावा जो भी अदर कोर्सेज है उनमें अगर आपके नंबर 250 से कम जनरल कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके नंबर लगभग 240 से कम है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के में 230 से, और एससी एसटी में 180 से कम है, तो आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर इनसे कम नंबर आ रहे हैं और आपको कोर्स आपके अकॉर्डिंग चूज करना, हालांकि मैं अभी आगे और बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सा कोर्स है वो चूज करना आपके लिए सही रहेगा और कौन सा कोर्स है वो आप चूज कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उनको लेकर भी बिल्कुल किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है। लेकिन भैया मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 220 नंबर आ रहे हैं, मैं जनरल से बिलोंग कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भैया मेरे तो 230 नंबर बन रहे हैं, ठीक, मैं एससी से बिलोंग कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? ये मैंने एक आपको स्कोर बताया है। अगर इससे कम आपका स्कोर है तो आप वापस से तैयारी कर सकते हैं। वापस से तैयारी करने के लिए रॉयल संस्थान ने अपना बैच है वो स्टार्ट कर लिया है। बेहतरीन 12th के साथ में भी रिजल्ट आपको मिल रहा है। आईसीआर 2024 की बात करो, 2023 की बात करो, हमेशा रॉयल टॉपर देता आ रहा है, ठीक है। अगर आपको भी लग रहा है आपके नंबर बहुत कम है तो रॉयल इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसका लिंक एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफलाइन सेंटर पे आप विजिट करना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के उदयपुर सेंटर पे जाके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां रॉयल हमेशा जेट और आईसीआर के अंदर टॉप सीयूटी के अंदर टॉप रिजल्ट देता आ रहा है। अगर आपको भी लग रहा है टॉप रिजल्ट देके अगली साल एडमिशन लेना तो आप रॉयल संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रॉयल संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि अब मैं बात करूंगा आपके कि आपके लिए कौन सा कोर्स है वो सही रहेगा उनके बारे में, ठीक है। एक सेकंड भाई, आगे चल लेते हैं, अपन बात करेंगे कोर्स के बारे में। एक एक कोर्स, काफी बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया मुझे ये कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कोर्स मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, उनके बारे में देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ कोर्सेज बताता हूं, उनकी लिस्ट है, ठीक है। जो बच्चा, मैं एक एक शर्त देता हूं, जिन बच्चे ने 2 साल से तैयारी कर रखी है और वो सोच रहा है कि भैया अब मुझे वापस तैयारी नहीं करनी है, मुझे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपको मिल रहा है वो कोर्स आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी आप खराब कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स, ऐसे बताऊं तो आईसीआर के अंदर 13 कोर्स चलता है, अपने लेवल पे कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है। अगर आप उस कोर्स में जाके 100% मेहनत करोगे
तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, लेकिन जिन बच्चों ने अभी 1 साल का ड्रॉप लिया है, ठीक है, और ज्यादा उनका कुछ हुआ नहीं है, तो उनके लिए एग्रीकल्चर का कोर्स है। उसके अलावा आप हॉर्टिकल्चर का कोर्स है वो ले सकते हैं। ठीक है, उनके अलावा अगर आपको बीटेक के अंदर इंटरेस्ट है तो बीटेक के कोर्सेज है वो आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर आपके पास में आता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये कोर्सेज है वो सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में मतलब अभी आपका 12th हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको 1 साल का ड्रॉप ले लेना चाहिए। या फिर अगर आपका पर्टिकुलर पहले किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रखा है, लाइक किसी बच्चे ने अभी 12th किया है और उसका इंटरेस्ट है कि मुझे फूड टेक लेना है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे फिशरी साइंस लेना है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि 12th के साथ में मुझे एबीएम लेना है, उन बच्चों को वापस तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं ना, एग्रीकल्चर में काफी अच्छा फ्यूचर स्कोप है, डेफिनेटली, नो डाउट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी बच्चे 12th के बाद में है ना सोचते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा है तो एडमिशन ले लेते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। 1 साल आपका कोई वो है नहीं कि पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा, लेकिन 1 साल का लिया गया जो डिसीजन, तैयारी की गई, वो आपका जरूर फ्यूचर डिसाइड करेगा। आई होप कि मैंने ये जो भी चीजें बताई है इन गलतियों से आपको बचना होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब सीयूईटी का नहीं, आईसीआर का। सीयूईटी रिजल्ट के बाद में सीयूईटी का फॉर्म तो सबने भरा ही है, उसके बाद आपको आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो बच्चे एडमिशन यहाँ पे नहीं ले पाएंगे जिन्होंने पेपर है वो पीसीबी से देना था और सिर्फ पीसी से दिया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से दिया, बायो नहीं दिया, या बायो केमिस्ट्री से दिया, फिजिक्स नहीं दिया, या पीसीएम से देना था, उन्होंने मैथ्स का पेपर भी नहीं दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री से दिया, कोई भी 2 सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास में 3 डोमेन सब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपके पास में 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईसीआर रजिस्ट्रेशन। आपके पास में 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा बेसिकली मोस्ट ऑफ द 99% यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, आपके पास में पीसीबी है तो पीसीबी से ही आपको पेपर देना था 12th में। उसके बाद में आपके पास में 12th में पीसीएम है तो आपको पीसीएम से ही सीयूटी का पेपर देना था। अगर आपके पास में 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है तो आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से ही पेपर देना था। अगर किसी बच्चे के पास में 12th में पीसीबी था और उन्होंने पेपर एबीसी से दे दिया, उन बच्चों के लिए पहला यूनिवर्सिटी है बीएचयू, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जो आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं है वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। बट आईसीआर का सीधा रूल है कि जो सब्जेक्ट ग्रुप आपके पास में 12th में था उन्हीं सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में आपको जाना है, अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी किसी टाइम बार कर सकती है, उसका कोई भी 100% वो श्योरिटी नहीं है कि वो आपका एडमिशन लेगी। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं वो आपको एडमिशन लेते टाइम में ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो में जो भी चीजें समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को मेंटरशिप लेना है, ये 9214005895 का नंबर है, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके मेंटरशिप ले सकते हैं ताकि काउंसलिंग के अंदर आपकी कोई भी गलती ना हो और आपको आराम से एडमिशन मिल जाए, कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।